हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सर्विसेज। आज हम एचएसबीसी म्यूचुअल फंड के नए इन्फो को डिस्कस करेंगे। एचएसबीसी म्यूचुअल फंड ने मल्टी एसेट फंड कैटेगरी में अपना इन्फो लॉन्च किया है। सेम टाइम पे बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड ने भी मल्टी एसेट फंड कैटेगरी का इन्फो लॉन्च किया है। तो इन्वेस्टर के लिए मल्टी एसेट फंड कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए दो ऑप्शन अवेलेबल हैं। चाहे तो वो एचएसबीसी म्यूचुअल फंड का मल्टी एसेट फंड के एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और चाहो तो आप बैंक ऑफ इंडिया के मल्टी एसेट फंड के एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बैंक ऑफ इंडिया के मल्टी एसेट फंड के एनएफओ पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो ऑलरेडी अपलोडेड है। बात करते हैं मल्टी एसेट फंड होते क्या हैं। तो बेसिकली ये एक से ज़्यादा एसेट क्लास में आपके पैसों को इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जब मैं इसकी फैक्ट शीट स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था एचएसबीसी के, तो इन्होंने पर्टिकुलर गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ को भी मेंशन कर रखा था कि आपके जो पैसे को स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ में भी आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पे जो एसेट क्लास है वो एक ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वो बेसिकली 3 से ज़्यादा एसेट क्लास में मल्टी एसेट फंड इन्वेस्टमेंट करता है। बट अगर हम एचएसबीसी मल्टी एसेट फंड के स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे, तो ये स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के साथ गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ और डेप्ट बॉन्ड में और रीट्स में भी इन्वेस्टमेंट करेगा। तो यहाँ पे 3 से ज़्यादा एसेट क्लास आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा एसेट क्लास है तो इनका जो रिस्क प्रोफाइल है वो बहुत कम हो जाता है। अब मल्टी एसेट फंड कैटेगरी का बेसिकली मोटिव ये रहता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में सारी एसेट क्लास एक साथ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करता। हो सकता है किसी टाइम स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा हो तो उस वक्त गोल्ड अच्छा परफॉर्मेंस ना कर रहा हो। तो जब गोल्ड अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा हो तो स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्मेंस ना कर रहा हो। तो ये सारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इन्होंने सारे एसेट क्लास पे ही इन्वेस्ट करते हैं कि एवरेज इसका रिटर्न एक अच्छा खासा यहाँ पे बन जाता है, कि तो इसका जो रिस्क होराइजन होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। अब इनके रिटर्न की बात करते हैं तो हिस्टोरिकली इन्होंने 12 से 18% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को जनरेट करके दिया है। तो जो भी इन्वेस्टर जिनका लो रिस्क प्रोफाइल है, कम रिस्क लेना चाहते हैं शेयर मार्केट में और बहुत स्मॉल अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं सारे एसेट क्लास में, कि हमको स्टॉक में भी इन्वेस्ट हो जाए, गोल्ड में भी इन्वेस्ट हो जाए, सिल्वर में भी इन्वेस्ट हो जाए, डेप्ट बॉन्ड में भी इन्वेस्ट हो जाए, तो उन सारे इन्वेस्टर के लिए मल्टी एसेट फंड कैटेगरी सुटेबल है। अब एचएसबीसी मल्टी एसेट फंड की बात करते हैं तो ये इन्फो 8 फरवरी 2024 को ओपन हो गया था और 22 फरवरी 2024 तक ये ओपन बना रहेगा। तो आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए लगभग 15 दिन का समय है। तो आप 22 फरवरी तक इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद ये ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड है, तो ये 1 मार्च 2024 को अगेन ओपन हो जाएगा। आप इसमें मिनिमम एसआईपी के फॉर्म में 500 रुपये की कर सकते हैं, और लमसम आपको करना है तो 5000 रुपये मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। एग्जिट लोड की बात करते हैं तो अगर 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो 10% यूनिट एग्जिट, उनमें से कुछ भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा, मतलब लोड फ्री रहेगा। बट वही अगर आप 1 साल के बाद निकालते हैं या 1 साल से थोड़ा पहले निकालते हैं तो 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा, और आफ्टर 1 ईयर मतलब 12 महीने के बाद कोई भी एग्जिट लोड अप्लीकेबल नहीं होगा। इनकी जो स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पे इन्होंने इसको वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में कैटेगराइज कर रखा है। बट मेरा ये मानना है कि ये मॉडरेट रिस्क कैटेगरी का ये फंड रहेगा, क्योंकि इसमें रिस्क आपका कम हो जाता है। आपका पैसा गोल्ड में भी इन्वेस्ट होता है, सिल्वर में भी इन्वेस्ट होगा, स्टॉक में भी इन्वेस्ट होगा, गवर्नमेंट बॉन्ड में भी इन्वेस्टमेंट होगा। तो कई जगह एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट होने की वजह से यहाँ पे रिस्क कम हो जाता है। बात करते हैं सिमिलर फंड की रिटर्न की, तो एचडीएफसी मल्टी एसेट फंड ने 1 साल में 19% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 13% का रिटर्न दिया और 5 साल में 14% का रिटर्न जनरेट किया है। क्वांट मल्टी एसेट फंड ने 1 साल में 36% रिटर्न दिया है, 3 साल में 32% का रिटर्न दिया है और 5 साल में 26% का रिटर्न जनरेट किया है। सिमिलर एसबीआई मल्टी एसेट फंड ने 1 साल में 27% का रिटर्न जनरेट किया है और 3 साल में 14% का रिटर्न दिया है और 5 साल में 13% का रिटर्न जनरेट किया है। यूटीआई मल्टी एसेट फंड ने 1 साल में 35% का रिटर्न जनरेट किया है और 3 साल में 15% का रिटर्न जनरेट किया है और 5 साल में 13% का रिटर्न जनरेट किया है। तो आपको जिन इन्वेस्टर को 12 से लेकर 18% का रिटर्न चाहिए और कम रिस्क में इन्वेस्टमेंट करना है, एक से ज़्यादा एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है, तो वो सारे इन्वेस्टर के लिए ये फंड काफ़ी अच्छा है। बाकी किसी भी टाइप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए या टर्म इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जानकारी लेने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। दिस इज़ माय पर्सनल नंबर, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, इससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है। थैंक यू।